नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 1 से 5 तक पाठ के से सभी लघुत्तरीय प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे। और ये जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए डिस्कस करते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्नों को। नमस्कार दोस्तों, यही वो प्रश्न हैं जो हम इतिहास में डिस्कस करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 पे डिस्कस करने वाले हैं। यही वो 5 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये दूसरा पार्ट है जो कि भारत में राष्ट्रवाद है। और जो तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा पार्ट है औद्योगिकरण का युग। और पांचवा पार्ट है मुद्रण संस्कृति और विश्व युद्ध। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 1 है। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। ये सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। लिखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान की निम्नलिखित उदाहरण को समझाया जा सकता है। हमने कई उदाहरण इसमें दिए हैं, जो कि पहला उदाहरण है कि उदाहरण रूप से रोमानीवादी नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रोमानीवादी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ये पहला उदाहरण। दूसरा अगर हम ले सकते हैं तो दूसरे में क्या है, दूसरे उदाहरण में हम बात करेंगे। उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि यही पूर्ण रूप से आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं। तीसरे पॉइंट में उदाहरण रूप में हम ले सकते हैं संगीत को ले सकते हैं। केरल में कुर्पिस्की एवं पोलिश नागरिक ने एक राष्ट्रीय संघर्ष का अपने आरोपों में संगीत के रूप में गुणगान किया था। और पोलेनेश उसका माजुला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। ये सन 2023 में और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है अब जो है 25 में भी पूछेगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली में भंग होने के बाद ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। ये क्या था, ऑटो वान बिस्मार्क जो है प्रसा का मंत्री था या कह सकते हो प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। इसने जो है जर्मनी का एकीकरण नेतृत्व संभाला। फिर देखिए क्या होता है, बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में हारे युद्धों में प्रसा की जीत हुई। फिर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल अत्यधिक ठंड शीश महल, जिसको बोलते हैं हॉल ऑफ क्या लिखा है हमने, हाफ ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रथा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रसा के फाइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मनी साम्राज्य का घोषणा की गई। अतः बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि है फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए, जो कि सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का शासक लुई है। यह एक जिद्दी, अदूरदर्शी तथा कर्तव्यहीन शासक था। उसकी निरंकुशता के कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। पहला तो यही कारण था।
कि फ्रांस का शासक जो एक लुई था बहुत जिद्दी, अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। उसकी निरंतर कुरोस के कारण जो है उसके जनता जो है उसके विरुद्ध हो गई। दूसरा उसमें क्या कारण था? दूसरा कारण ये था कि औद्योगिक क्रांति के कारण उदित हुआ मध्यम वर्ग नवीन विचारों एवं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। नए विचारों से वो संतुष्ट नहीं थे, राष्ट्रीय भावनाएं जो बनाई गई थी उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, उनसे राजाशाही के विरुद्ध जनता का पूर्ण समर्थन किया। चलिए तीसरे कारण पे बात करते हैं, जिसका तात्कालिक फ्रांस में आम जनता रोजी रोटी को तरस रहे थे, इतना वो निरंकुश लुई था। 4 नंबर पे बात करते हैं, फ्रांसीसी सरकार द्वारा लगाए गए लोगों पर प्रतिबंध और बिना बताए कैद के आदेश, इसके कारण जो है जनता असंतोष पनपना वह क्रांति करने के लिए उतर हो गई। चौथे कारण में था कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे तो बिना बताए कैद किया जाता था, और फिर बाद में जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, फिर इसके लिए जनता जो है क्रांति पर उतर गई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, जो कि सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। सबसे पहली बात तो ये, जो नेपोलियन था बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। इसने क्या क्या जो है सुधार किए? तो सबसे पहले इसने जो है आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार में इसने क्या किया कि नेपोलियन ने पेरिस बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। सबसे पहले नेपोलियन ने पेरिस बैंक ऑफ की फ्रांस की स्थापना कराई। फिर मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मादक पे जो है, द्रव्यों पे, नमक पे कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। जितने भी मजदूर थे उनका जो है एक फिक्स सैलरी जो है वेतन क्लियर किया, निश्चित किया। फिर चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त कर दिया। जितने भी जुआ वगैरह या जितने भी ये गेम वगैरह होते हैं इनको उसने बंद कर दिया। दूसरे में क्या किया? शासन संबंधी सुधार किए। शासन संबंधी में इसने क्या सुधार किए? नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थे। देश की अराजकताओं को समाप्त करने के लिए उसने शासक का केंद्रीकरण कर दिया। तीसरा क्या है? धार्मिक सुधार किए। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने कहा कि ऐसा है, जो जिस धर्म को मानता है वो मानता रहेगा, ठीक है। धार्मिक जो है स्वतंत्रता प्रदान की। राज्य की ओर अभी अपने धर्म को आचरण की स्वतंत्रता प्रदान करने की गई थी। जो राज्य की ओर से सभी अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, मतलब अब सब लोग अपने धर्म की आचरण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। उसने और क्या बदलाव किए? न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस की विधि में संहिता का निर्माण कराया। इस नेपोलियन कोड को नाम से भी जाना जाता था। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन है। फ्रांस की एक स्थायी देन यहाँ पर की होगा। चलिए 5 नंबर पे बात करते हैं। शिक्षा संबंधी सुधार किए। नेपोलियन ने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। छठा जो है क्या है? सार्वजनिक सुधार किए। सार्वजनिक मतलब आमतौर पर सामाजिक सुधार क्या होते हैं? उसने बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन के सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन के द्वारा सुधार किए गए कुछ चीज़ों का वर्णन। तो आर्थिक सुधार किए, शासन संबंधी सुधार किए, धार्मिक सुधार किए, न्याय संबंधी सुधार किए, शिक्षा संबंधी सुधार किए, सार्वजनिक सुधार किए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। 1848 की उदारवादी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ये क्या है? अभी इस क्वेश्चन पे बात करेंगे कि रूढ़िवादी शक्तियों 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में उत्तर कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रीय क्रांतिकों को रियायती देकर क्रांति को समाप्त कर दिया जाएगा। अतः 1848 वर्षों के बाद मध्य और पूर्व यूरोप में निरंकुश राजवंशियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे।
इस प्रकार हैसबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र में रूस भूदासत्व बादुओं मजदूरी को समाप्त कर दी। इससे निरंकुश मैग्यारों को प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी हम वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड बनाएं आपको मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड इस पे पड़े हुए हमारे बीएम इंस्टीट्यूट पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला पार्ट जो कि है भारत में राष्ट्रवाद, ये अगला पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, इस पे हम बात करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद में इसमें जो हम सिर्फ तीन प्रश्नों पर बात करेंगे। क्या है वो प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, जो कि है रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट सिंपल भाषा में, रॉलेट एक्ट क्या है कि 1919 में क्या हुआ था, जिसमें भारतीयों को बिना किसी मुकदमे चलाए शंका के आधार पर इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल की जो है सजा सुना दी जाती थी। इसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के लिए 7 मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और विरोध में इसके क्या हुआ, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। सबसे पहला विरोध, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रैली निकलने लगी, जुलूस निकलने लगे। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, रेलवे कार में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कार में जितने मजदूर थे वो सारे मजदूर जो है हड़ताल पर चले गए कि काम हम नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट था, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, कि जितने शहर थे कई शहर थे जिसमें जितने भी दुकानदार थे अपनी दुकानदारी जो है बंद करके उनका विरोध जताया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सन 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार जो है सत्य पर शक्ति तथा सत्य की खोज करना है। सत्याग्रह का मतलब यही है कि सत्य पर सत्य और सत्य पर खोज करना है। गांधी जी ने इसके प्रबल समर्थक थे। सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, गांधी जी ने कहा था इनके विचारों पर क्या, सबसे पहला विचार गांधी जी का कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ हैं, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। ये पहला जो है। दूसरा इनका पॉइंट क्या था कि प्रतिरोध की भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा पॉइंट था, उत्पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने का विवश करने के बजाय सच्चाई दिखाने में होना चाहिए, उससे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और 4 नंबर पे जो कि है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत हुई। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता का सूत्र प्रदान या एकता का सूत्र में बन जाते हैं या एकता का सूत्र प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कर्म का उल्लेख कीजिए, या कह सकते हो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये सन 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार की स्वशासन के वादों को पूरा न करना। ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन के वादों को पूरा नहीं किया, जिससे भारतीय लोग निराश हो गए थे। तीसरा पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण का डर। गांधी जी और कांग्रेस नेताओं को मानना था कि अंग्रेज
अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ दे तो जापान पर हमला करने का कोई कारण नहीं रहेगा। फिर हम वही बात कहते हैं कि बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएं मिलते जाएं। और अगर ये हम सही से पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से घर इसे तैयार कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कि है पार्ट भारत में राष्ट्र विवाह। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ग मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेज की फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। तो सैकड़ों लोग जो है मर गए थे और हजारों लोग जो है घायल हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नीति की घोषणा की? तो साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसके कारण कांग्रेस असंतुष्ट थी। और जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को तय किया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। चलिए आंसर की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर से तैयार करिए। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रही पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार करके महिलाओं और बच्चों को पीटकर क्रूरता पूर्वक दमन किया। और गांधी जी चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्वक हो। चूंकि अहिंसा आंदोलन हिंसक हो गया था और कई लोग मारे गए थे, इसीलिए गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। और बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आपको मिले परमानेंट आपको मिलते रहें। और हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप जो है कुछ तो सपोर्ट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है? पार्ट नंबर 3 है भूमंडलीकृत का विश्व का बनना। इसमें सिर्फ हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी कारणों का उल्लेख कीजिए। आज हमारे जुबान में छाले हैं इसीलिए थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 20 में पूछा गया, सन 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। तो पता चला इस साल भी पूछा जाएगा क्योंकि हर साल पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। महामंदी में जो है आयात निर्यात मतलब बाहर से देश का जो है पैसा आना और ये सब बहुत ज़्यादा रुक गया। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भाव लगभग 5% कम हो गए। तीसरा पॉइंट, कृषि उत्पादकों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से भी इनकार कर दिया। मतलब किसानों की जो है छूट देने से इनकार कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो पता चला अमेरिका 16वीं सदी में एक नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ नए व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। अमेरिका के पास खनिजों का भंडार था और यहाँ अनाज की प्रचुर मात्रा थी। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग
के लोगों का जीवन पूरी तरह बदल दिया। यही थी अमेरिका की खोज, नया व्यापार और नई नींव और नया प्रचुर भंडार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। सन 2020 में पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में। तो ध्यान रखिए, साल 1929 में शेयर बाजार की गिरावट में अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लोगों ने भरोसा खो दिया। इससे खर्च और निवेश में काफ़ी कमी आ गई। फिर दूसरा पॉइंट है 1930 के दशक में शुरुआती बैंक में घबराहट के कारण कई बैंक बंद हो गई। इससे ऋण के लिए उपलब्ध धन भंडार कम हो गया। और तीसरा पॉइंट, सोने के मानक की वजह से विदेशी केंद्रीय बैंकों को अमेरिका के साथ व्यापार करने के असंतुलन से निपटने के लिए ब्याज दर बढ़ानी पड़ी। इससे उन देशों में खर्च और निवेश कम हो गया। चौथा पॉइंट, स्मूथ हॉल टेरिस एक्ट 1930 के तहत कई औद्योगिक और कृषि वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाए गए। इसका जवाब देने के लिए दूसरे देशों ने भी कदम उठाए, जिससे उत्पादक कम हो गए, वैश्विक परिवार में गिरावट आई। और चौथा पॉइंट है 1930 में शुरुआत में अमेरिका में पड़े सूखे की वजह से कृषि बर्बाद हो गई। और पांचवा पॉइंट है अमेरिकी सरकार ने आयाती सामानों को दोगुना सीमा शुल्क लगा दी, जिससे वैश्विक व्यापार को जो है नुकसान पहुंचा। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे, जो कि चौथा क्वेश्चन हमारा है। चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। आर्थिक स्थिति को बनाए रखना था और रोजगार को भी बनाए रखना था। और अगला पॉइंट है, इस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को कई ISF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। ब्रिटेन वुड्स समझौता का मकसद औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। पांचवा पॉइंट, इस समझौते के जरिए राष्ट्रीय मुद्राओं मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया। पांचवा पॉइंट, इस समझौते के तहत व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए विपक्षी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखा गया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे। ये पार्ट 3 खत्म हो चुका है। और पार्ट 4 जो कि है, पार्ट 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, औद्योगिकीकरण का युग। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, क्योंकि हमारी जो है बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही। दूसरा पॉइंट, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ों का उद्योग के गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। तीसरा, ये भी आप ले लीजिए मुख्य कारण, इसमें जो हमने 3, ये पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण। और तीसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। सन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 जो है, पहला हमने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कारण जो हमने स्पष्ट किए हैं। और हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आपको मिले। इसके बाद है विस्तृत उत्तरी का जो है वीडियो आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहला क्वेश्चन, मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कई सारे प्रभाव पड़े, हमने जो है 2 प्रभाव डिस्कस किए हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जाति भेद को मिटाने में प्रेस ने क्या योगदान किया। तो जाति भेद को मिटाने में प्रेस में अहम भूमिका निभाई। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक
राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाने की जरूरत है जिसमें प्रेस जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रेस ने जातिवाद के खिलाफ कई रिपोर्ट प्रकाशित की। और हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलते जाएं। और इसके बाद विस्तृत उत्तरी का वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।